वदन स्मरण मांगल्य ग्रह तोरण चिल्लिका वक्त लक्ष्मी परिवाहा चलन मीना भलोचना। के जो उनके ये बाहें हैं वो ऐसे हैं जैसे साक्षात कामदेव का जो महल है उसके आरंभ में जो बने हुए वो आर्चिज होते हैं, जैसे द्वार है, सिंह द्वार है। और माँ की जो आंखें हैं जब इधर उधर होती हैं तो ऐसे लग रहा है जैसे मछली जो है जल में तैर रही है। चलन मीना विलोचना नव चंपक पुष्पाभ नासा दंड विराजिता तारा कांति तिरस्कारी नासा भरुण भासुरा। माँ ने चंपक के पुष्प का एक नख में वो धारण किया हुआ है और तारा कांति तिरस्कारी नासा भरण बासुरा, जिसकी इतनी कांति है कि समस्त तारा मंडल उसके आगे जो है क्षीण है। ये स्वरूप का मैं व्याख्या कर रहा हूं, इसको एकदम हृदयांकित कर लीजिएगा जब आगे साधना करें कि इसी स्वरूप को का ध्यान करेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। कदम्ब मंजली कृलिप्त कर्ण पूर मनोहरा तटंक युगली भूत तपनो डुप मंडला। कि माँ के कानों से जो लटक रहे हैं वो कदम्ब की जो मंजरी है उससे बने हुए हैं और वहां एक तरफ सूर्य और एक तरफ चंद्रमा, वो इयरिंग्स बने हुए हैं। तटंक युगली भूत तपनो डुप मंडला पद्मराग शिला दर्श परिभावी कपोल भू नव विद्रोम बिंब शून्यकारी छला। के जो माँ के कपोल हैं, जो गाल है, जो मुख है, वो इतना जैसे पद्मराग एक माणिक्य का एक प्रकार का नग कहा जाए या एक रूबी, एक माणिक्य अपने आप में एक स्टोन होता है एक प्रकार का, वैसा है, बहुत मुलायम होता है। जो मेरा पहला अनुभव था चिंतामणि ग्रह का, उसमें मैंने ऐसे स्तंभों में ऐसे नग लगे देखे जो कहते हैं कदम्ब वनवासिनी माँ कदम्ब वन में चिंतामणि गृहांतस्था। कि जब मैं अपने भाव में कभी चिंतामणि ग्रह में उस महल में जाता तो मैं क्या देखता कि बहुत ऊंचे ऊंचे बहुत बड़े बड़े स्तंभ हैं, कहा जाए तो 40-50 फुट। आप ऊपर देखने लगेगा, आप इतने से लगेगा आपको, इतना विशाल वो छत है, सीलिंग। और जो नग जो है, रत्न जो है, जड़ित है स्तंभ में, वही प्रकाश करते हैं, वही वहां के सौर मंडल से रोशनी लेकर सारे महल में टकराते हुए वही प्रकाश करते हैं। और उसमें से कुछ ऐसे हैं जो उस प्रकाश को अंतर्निहित ग्रहण कर लेते हैं और फिर संध्या के बाद धीमा 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 वो प्रकाश छोड़ते हुए रात्रि को पूर्ण अंधकार हो जाता है। कहीं भी एक भी ऐसे मशाल या ज्वाला या दीप जलाने की जरूरत नहीं उस चिंतामणि ग्रह को प्रकाशित करने के लिए। तो नव विद्रुम बिंब शून्यकारी दशनच्छदा रदनच्छदा कि माँ के जो होंठ हैं वो ऐसे हैं जैसे बिंब का फल जो है उसको काट दिया जाए, तो ऐसे जैसे वो दो रखती हैं, इतने लाल होंठ माँ के। मॉडर्न टर्म्स में थिंक ऑफ फ्रेशली कट स्ट्रॉबेरीज और समथिंग लाइक दैट। शुद्ध विद्या अंकुराकार द्विज पंक्ति द्योजला कर्पूर विकटा मोद समाकर्षी दिगंतरा। कि माँ की जो दंत पंक्तियां हैं, ऊपर की ऊर्ध्व और निचले की अधो, यही शुद्ध विद्या है। क्योंकि श्री विद्या में जो सृष्टि और स्थिति क्रम होता है, दोनों में 16-16 अक्षर होते हैं। तो यही षोडाक्षरी ऊपर और यही षोडाक्षरी नीचे है। और कर्पूर और तांबुल से माँ का मुख जो है लाल हुआ पड़ा है।